आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लवण के बारे में। क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट किए थे कि सर लवण जो है समझ में नहीं आया है, एक बार और पढ़ाइए करके, तो इसी कारण से जो है इसको हम पुनः पढ़ते हैं लवण को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं लवण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी क्या होता है जो है एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया है ना जी, ये अभिक्रिया होती है। तो क्या होता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया, पहले समझते हैं। जब भी क्या होता है अम्ल और क्षार जो है आपस में क्या करते हैं, अम्ल और क्षार जो है आपस में जब भी क्रिया करते हैं तो बनता है स्टूडेंट्स, एक तो बनता है लवण बनता है और दूसरा बनता है स्टूडेंट्स, दूसरा जो बनता है वो जो है बनता है पानी बनता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण की जब भी क्रिया होती है और जब जो है अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया करते हैं तो स्टूडेंट्स बनता है लवण और पानी बनता है। ठीक है, इसी कारण से जब क्या होता है आप समुद्र में जैसे देखेंगे तो समुद्र में जो है लवण की मात्रा जो बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से वो जो वहाँ का जो पानी रहता है एकदम से खारा रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो अम्ल जो है और क्षार जो है वहाँ पर क्या होते हैं उपस्थित होते हैं और आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, लवण बना लेते हैं। ओके, तो समझ में आया क्या होता है लवण। तो हम जैसे कि दैनिक जीवन में अपना उपयोग करते हैं, खाने के लिए उपयोग करते हैं नमक को, है ना। तो नमक भी क्या है, एक लवण है। ओके, तो नमक जो है क्या है, वो भी एक लवण है, सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक नाम है। ओके, समझ में आया। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि हम जब क्या करते हैं, जो भी अम्ल है, ठीक है, अम्ल हो या फिर क्षार हो, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर HCl अम्ल की बात करते हैं। ठीक है, तो HCl अम्ल जो है क्या है, ये जो है एक अम्ल है। ठीक है, HCl, तो जब इसका हम लोग जलीय आयनन कराते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट्स H+ और क्या बनता है, और ये जो है Cl-। ओके, और इसी प्रकार से यदि हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्षार की बात करते हैं तो क्षार जो है जब क्या होता है, इनका जो है हम जब जलीय माध्यम में क्या कराते हैं, आयनन कराते हैं, तो क्या होता है ये जो है सोडियम प्लस है ना, सोडियम आयन, और किस में बदल जाता है, सोडियम आयन और टूटता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन में। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये जो है जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सी आयन, ये दोनों मिल करके बना लेते हैं स्टूडेंट्स, जल बना करके निकल जाते हैं, जल बन जाता है। और दूसरा जो बच जाता है स्टूडेंट्स सोडियम प्लस आयन और ये जो है क्लोरीन माइनस आयन। ठीक है, ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तब क्या बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड बनता है। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर जो है लवण का निर्माण होता है। ठीक है ना, जिसमें से लवण का जो है जो एक भाग जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि हम लोग सोडियम जो है यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड को ही देखते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है तो इसमें से हम लोग देखते हैं ये जो सोडियम आयन है ना, सोडियम जो है धन आयन है और ये जो धन है ना, तो जो लवण होता है उसमें से जो लवण का जो एक भाग जो होता है वो जो है धन आयन होता है और दूसरा जो भाग होता है वो कैसा होता है, वो जो है ऋण आयन है ना, ऋण आयन होता है, जिसमें मतलब जो है समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जितना जो है इसमें जो है लवण में जो है जितना धन आयन की संख्या जितनी होती है उतनी क्या होती है, इसमें जो है ऋण आयन की संख्या होती है। सोडियम क्लोराइड में हम लोग देखते हैं तो सोडियम जो है सोडियम प्लस आयन और ये जो है क्या होता है क्लोरीन माइनस आयन। तो जितनी संख्या जो है धन आयन की और उतनी संख्या किसकी है, ऋण आयन की। समझ में आया। तो लवण में ऐसा ही होता है। ठीक है, और इसी कारण से क्या होते हैं, ये जो लवण जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, तो ये जो था जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो है ये केवल एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है लवण का निर्माण कर सकते हैं या लवण का निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे लवण का, है ना, जिसमें जो क्या होता है, जिसमें जो है अम्ल और क्षार जो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो है क्रिया करता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या है, ये अम्ल है और ये क्या है, यहाँ पर क्षार है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो है लवण बनेगा और एक जल बनेगा। जब भी जो है उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी तो उसमें एक तो जल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, लवण बनेगा। और लवण तभी बनेगा जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है H2SO4 का है, सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर हाइड्रोक्साइड जब भी क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है। ये क्या है, लवण है और ये क्या है, जल है। ओके, तो इस प्रकार से जो है एसिटी का जो है यहाँ पर एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एसिटेट बनता है। ये लवण है और ये क्या है, जल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे क्या हैं, अम्ल है और क्षार जो है आपस में क्रिया करते हैं क्या बनते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर जो है लवण बनते हैं। ओके, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक जो है क्या होता है, जब भी क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग अम्ल की बात करें, है ना, यहाँ पर हम लोग देखते हैं लवण का जो धनात्मक भाग जो रहता है और जो ऋणात्मक भाग जो रहता है वो कहाँ कहाँ से आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं HCl है, क्या है, HCl स्टूडेंट, तो ये H+ और जो है Cl-। ठीक है, H+ और Cl- जब ये आयनित होता है तो इसका ये जो है
ये HCl का हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये जब आयनित होता है सोडियम प्लस और किस में टूटता है OH माइनस आयन में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स ये जो है ये जल बना करके निकल जाता है, H प्लस और OH माइनस दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो लेकिन जब सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो ये जो है क्लोरीन है और ये क्या है क्लोरीन है ना, ये जो है क्लोरीन आयन है और ये जो है सोडियम आयन है। ओके, तो ये जब तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जब सोडियम क्लोराइड बनता है, जब क्या बनता है लवण बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, तो इसमें से जो है धन आयन कहाँ से आ रहे हैं, ये क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है क्षार है। तो हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो लवण है उनका जो है जो यहाँ धनात्मक जो है ना धनात्मक भाग कहाँ से आ रहा है, ये जो है क्षार से आ रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम क्षारीय मूलक। क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक। और जो ऋणात्मक जो भाग है ना, ये वाला जो ऋणात्मक भाग कहाँ से आ रहा है, ये अम्ल से आ रहा है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे? अम्लीय मूलक। ओके, तो यहाँ पर जो है क्षारीय मूलक क्या है, अम्लीय मूलक क्या है, समझ में आया कि लवण का वह भाग जो क्या होता है, लवण का वह भाग जो धनात्मक भाग होता है वो कहाँ से आता है, क्षार से आता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं क्षारीय मूलक। और लवण का वह भाग जो है ना, जो ऋण भाग जो होता है, ऋणात्मक भाग जो होता है वो कहाँ से आता है, अम्ल से आता है। इस कारण से उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अम्लीय मूलक। समझ में आया? तो इस प्रकार से समझ गए होंगे आप लोग जो है अम्लीय मूलक क्या होता है और क्षारीय मूलक क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या सभी लवण जो है उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या सभी लवण जो है उदासीन होते हैं। यहाँ पर कुछ जो है क्रियाकलाप भी दिया हुआ है, जैसे कि अमोनिया में स्टेट है, खाने का सोडा है, कॉपर सल्फेट है, ये सब लवण के उदाहरण है ना, जिनका पीएच मान जो है यहाँ पर जो है क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद पूछा इनमें से किस किस विलयन का पीएच मान जो है 7 है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर जो है सभी लवण जो है उनकी प्रकृति देखेंगे कि क्या जो है वो जो है उदासीन है या अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो ये सब स्टूडेंट्स निर्भर करता है कि वो जो है किस प्रकार के जो है अम्ल और क्षार है ना, किस प्रकार के अम्ल और क्षारों से बना है। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर कोई भी अम्ल क्या होता है, अगर कोई भी लवण जो है ना प्रबल अम्ल, ठीक है, क्या किससे बनता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जब कोई भी अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जब कोई भी लवण बनता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। उसी प्रकार से अगर जो है दुर्बल अम्ल क्या होगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या होगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या होगा, अगर कोई भी लवण बनेगा तो वो क्या होगा, वो हमेशा वो क्या होगा, वो जो है उदासीन होगा। ठीक है, क्या होगा, उदासीन होगा। और इसी प्रकार से यदि क्या होगा, ये तो हो गया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, और इसी प्रकार से देख लिया हम लोग दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। और यदि स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई भी जो लवण जो बन रहा है, अगर वो जो है बन रहा है प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल और किससे बन रहा है, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अगर कोई भी जो है लवण बन रहा है, तो हमेशा जो प्रबल होगा उसी के अनुसार उसकी जो है प्रकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो अगर कोई भी अम्ल जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के बन रहा है, तो उसकी प्रकृति जो लवण बनेगी उसकी प्रकृति हमेशा क्या हो जाएगी, ये जो है अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। ओके, अम्लीय हो जाएगी। समझ में आया? और इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि कोई भी जो है लवण जो बन रही है वो जो है दुर्बल अम्ल, किससे बन रही है, दुर्बल अम्ल, और जो है प्रबल क्षार से बन रही है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बन रही है। ओके, तो इसकी जो प्रकृति होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रबल कौन सा है, क्षार है, इस कारण से इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इस लवण की प्रकृति जो है क्षारीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षारीय। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की जो जितने भी जो लवण होते हैं वो जो है सभी जो है उदासीन नहीं होते, कुछ जो है उदासीन होते हैं। अगर प्रबल और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने हैं तो लवण क्या होगा, उदासीन होगा। और इसी प्रकार से अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से अगर लवण बना है तो वो भी क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है तो वो जो है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। और यदि दुर्बल क्षार और प्रबल यदि दुर्बल है ना, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वो जो है क्षारीय हो जाएगी। ओके, तो समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक क्या होता है? हाँ, इसके साथ साथ जो है प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल क्या है उसको भी समझ लीजिए। प्रबल अम्ल यहाँ पर समझते हैं, प्रबल अम्ल कहने का मतलब क्या है, प्रबल अम्ल कहने का मतलब है यहाँ पर ऐसे अम्ल जो क्या होते हैं जिनमें जो है आयनन की मात्रा जो है पूर्ण रूप से, ऐसे अम्ल जो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कहने का मतलब है ऐसे अम्ल जो पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित होते हैं, और इनमें जो है H+ जो आयनन की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, H+ आयनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। ओके, और यदि हम प्रबल क्षार की बात करते हैं तो प्रबल क्षार में स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रबल क्षार में जो है
इसमें जो है OH माइनस आयन की जो है इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो है पूर्ण रूप से क्या होते हैं, ये जो है आयनित होते हैं, जो भी क्षार जो है। और यदि जो है ये पूर्ण रूप से कोई भी जो है जो दुर्बल अम्ल जो होता है वो जो है उनमें जो है H+ आयनों की संख्या जो है कम होती है, और वो जो है आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं। इसी प्रकार अगर हम दुर्बल क्षार की बात करते हैं तो उसमें OH माइनस आयन की जो संख्या जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और ये भी क्या होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो है अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है समझ में आ गया होगा, और सॉल्ट लवण क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्यों जो है लवण जो है अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होती है या फिर उदासीन होती है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अम्ल वर्ष मैं पढ़ा चुका था पिछले क्लास में, है ना, तो यहाँ पर इसके बारे में जो अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन, है ना, अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हल करेंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है केवल जो सही विकल्प वाला क्वेश्चन है उसको बस हल करेंगे स्टूडेंट्स। और बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आप लोगों को जो है PDF के रूप में जो है नोट्स जो है अवेलेबल कराऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प चुनिए में नींबू के रस में होंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है नींबू के रस में होंगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर H+ आयन अधिक और OH माइनस आयन कम, और दूसरा है H+ आयन कम और OH माइनस आयन अधिक, और तीसरा है H+ तथा OH माइनस आयन बराबर और केवल H+ आयन होते हैं, ऐसा दिया है। ठीक है, तो इसमें होगा स्टूडेंट्स, हम लोग देखे हैं कि अगर वो नींबू का रस है तो नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसमें H+ आयन क्या होंगे, अधिक होंगे, और OH माइनस आयन क्या होंगे, कम होंगे। हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनते हैं लवण तथा जल बनते हैं, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, लवण सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं, और लवण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो है सेकंड नंबर का जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर बनता है लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला उत्तर हमारा जो है सही होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर है निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल नहीं है में हमको जो है यहाँ पर देख रहे हैं जो है इसमें भी H+ आयन जो है यहाँ भी प्राप्त होता है, यहाँ भी प्राप्त होता है, यहाँ भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको जो है H+ आयन जो है अधिक मात्रा में जो है प्राप्त नहीं होते। इस कारण से प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है, यहाँ पर ये सा वाला नहीं है, तीसरा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो आप लोग जानते हैं उदासीन कौन सा होता है, pH पैमाना में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी पदार्थ का मान क्या होता है, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से pH मान जो है ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, लेकिन यदि फिक्स 7 है तो वो क्या होगा, वो उदासीन होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा स्टूडेंट्स द वाला 7। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग जो है ये सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी, उसे आवश्यकता है। तो सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है क्या प्रबल अम्ल की आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि पेट जला सकता है ना, पेट को जला देंगे, और प्रबल क्षार की भी नहीं, और दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अम्ल है ना, एसिडिटी है, तो उसके लिए हमको जो है उदासीन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, दुर्बल क्षार की। किसकी आवश्यकता होगी, दुर्बल क्षार। ओके, तो हमारा आंसर होगा दुर्बल क्षार। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दन 6 का कारण है लार का जो है, तो यहाँ पर 6.5 से हो जाना, और यहाँ पर 7 हो जाना, यहाँ पर है 5.5 से कम हो जाना, और 7.5 से अधिक होना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है जैसे जो है क्या होती है हमारे मुंह में जो लार जो है जितना ज़्यादा जो है उसमें उनकी जो है अम्लीय प्रकृति की होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है हमारे दांत में जो है दांत का जो है दंत का क्षय होने लगता है। तो इसमें जो सटीक आंसर जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 5.5 से कम हो जाना, मतलब अम्लीय प्रकृति हो जाना। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स किस लवण की प्रकृति जो है अम्लीय होगी। तो यहाँ पर जो है ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है ना, और सोडियम अमोनियम क्लोराइड है, और पोटेशियम नाइट्राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सटीक आंसर जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो है ये जो सही विकल्प जो है इसमें कौन कौन से आंसर आएंगे और क्यों आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बाकी जो क्वेश्चन है उसका मैं आप लोगों को जो है नोट्स के रूप में जो है उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो उसके अनुसार आप जो है नोट्स बना लेंगे, और कहीं पर भी कोई भी समस्या आएगी तो आप क्या करेंगे, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास को जो है स्टूडेंट्स यहीं पर एक कुछ और बता देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें जो है हम लोग अध्याय 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वाला जो अध्याय जो है वो जो है समाप्त होता है यहीं पर।